बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 14 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 9.3 के पहले 4 क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, इंशाअल्लाह ताला एक्सरसाइज 9.3 वाइंड अप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। आपके पास क्लियर हो गया। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल कितने होते हैं और कौन से होते हैं आपके पास, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेंटल एंगल के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, 0 डिग्री आपके पास ऐसी है। उसके बाद आ जाता है आपके पास 90 डिग्री, उसके बाद आपके पास आ जाता है 180 डिग्री, उसके बाद आपके पास आ जाता है 270 डिग्री और फिर आपके पास क्या आ जाता है 360 डिग्री। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं इन डिग्री के अंदर। जब आप इसकी रेडियन की बात करेंगे तो 0 रेडियन, ये तो वैसे ही होता है, अमूमन 0 लिखा भी नहीं जाता आपका। 90 डिग्री कितना होता है, π/2 रेडियन। 180 डिग्री कितना होता है, पाई होता है। और 270 क्या होता है, 3 π/2 होता है। और 360 कितना होता है आपके पास, 2 पाई होता है, ठीक है। इन रेडियन के अंदर आपके पास क्लियर होगा स्टूडेंट। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेडियन से डिग्री में आने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हम लोगों ने जो निकालना है वो क्वाड्रेंटल एंगल पे निकालनी है, लेकिन जो वैल्यू हमारे पास क्या पहले है, -π। अभी क्वाड्रेंटल एंगल में तो नहीं आ रहा, वहाँ पे क्या पाई है, यहाँ पे क्या -π है। तो हमें इसको पहले क्वाड्रेंटल एंगल में कन्वर्ट करना होगा, फिर हमें इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब -3π ये भी क्वाड्रेंटल एंगल में नहीं आता, 5π/2 ये भी नहीं आता, -9π/2 ये भी नहीं आता, 1530 डिग्री ये भी नहीं आता, 235π/2 ये भी क्वाड्रेंटल एंगल में नहीं आता। हाँ, ये कोटर्मिनल एंगल में आते हैं। इसमें कोटर्मिनल एंगल आपके पास ऐसे एंगल होते हैं जिनकी टर्मिनल, ऐसे स्टैंडर्ड पोजीशन के एंगल जिनकी टर्मिनल साइड क्या हो, सेम हो, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कोटर्मिनल एंगल कहलाते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा, आपने जो इनको क्वाड्रेंटल एंगल में कन्वर्ट करने से पहले एक हिंट याद रखना है। वो आपके पास एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, जनरल एंगल की थीटा इज इक्वल टू, इनके हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई। आपके पास समझ आ रही बात की। ये आपके पास क्या एंगल है, थीटा। क्लियर हो गया। ये एंगल क्या होना चाहिए आपके पास, लेस देन 2 पाई। कौन सा होना चाहिए, लेस देन 2 पाई। और यहाँ पे जो भी एंगल आप बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इनके 2 पाई का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो देन आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या बनेगा, थीटा बनेगा। इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि आपके पास जो गिवन एंगल होगा, गिवन एंगल या गिवन क्वाड्रेंटल एंगल, क्लियर हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐसी है, प्लस एंगल लेस देन 2 पाई। क्लियर होगा स्टूडेंट। ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी। क्या, गिवन एंगल जो आपको गिवन होगा इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 पाई। आपने उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीपल ऑफ 2 पाई आ जाए, प्लस दूसरा क्या आ जाए आपके पास, लेस देन 2 पाई होगा एंगल जो आप सम कर रहे हो, यानी कि जो आपके पास थीटा बन रहा होगा वो आपके पास क्या होगा, लेस देन 2 पाई होगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल -π आपके पास क्या है, -π पहला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब -π का क्या कहता है, हम -π को इसके अंदर रिटर्न एज -2π + π, ठीक हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो एंगल है ये आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और ये जो एंगल है आपके पास ये क्या आपके पास, लेस देन 2 पाई आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अभी हम क्या करें, सिर्फ ब्रेक करना सीखने हैं, ठीक है। देन हम सीखेंगे क्या करना है। अब आगे क्या है, -3π। अब -3π को कैसे लिख सकते हैं, -4π + π। अब देखो ना, -4π में से पाई निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -3π आ जाएगा। अब ये भी आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, एंगल लेस देन कितना है, 2 पाई आपके पास। फिर आपके पास कितना आ रहा है, 5π/2। अब इसको अब लिखना है, आपने कैसे लिखना है, अब बटे की फॉर्म में आ गया। पहले तो क्या करें, इसके एलसीएम करते हैं 2। क्लियर हो गया। अब ऊपर वाले को ब्रेक करना है आपने, कैसे करना है, 4π को कैसे लिख सकते हैं, 5π को 4π + π। अब ये क्या आ गया, एंगल मल्टीपल ऑफ 2 पाई
और एंगल लेस देन कितना आ गया आपके पास, पाई आ गया। क्लियर होगा स्टूडेंट। फिर हम इसको कर सकते हैं ऐसे, यानी कि इसके आगे से मिला करते हैं, प्लस पाई बाय 2 करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई आ गया, प्लस कितना आ गया पाई बाय 2। ये आपके पास क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और ये आपके पास क्या आ गया, एंगल लेस देन 2 पाई आ गया। क्लियर होगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं, -9 पाई बाय 2, फिर ऐसे ही करते हैं 2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें बनती हैं, क्या बनती हैं, दो चीजें, कि आपके पास आप ना -10 प्लस पाई भी कर सकते हो, ऐसे है ना, -10 पाई प्लस पाई, लेकिन ये आपका जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 5, लेकिन वो 5 का मल्टीपल आपका नहीं बन रहा, 5 2 का मल्टीपल बनता है, नहीं बनता बिल्कुल भी। तो अगर हमने क्या करें यहाँ पे कि आपके पास हम कर लें -12 पाई प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, क्वाड्रेंटल एंगल के अंदर आपका 3 पाई बाय 2 भी आता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा, -12 पाई अपॉन 2 आ गया, प्लस 3 पाई अपॉन कितना आ गया 2, तो 2 3 जा कितना आ जाएगा 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 आ गया। अब -6 पाई क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और 3 पाई बाय 2 कितना आपके पास लेस देन 2 पाई। 2 पाई कितना होता है, टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है, और 3 पाई बाय 2 कितना होता है आपके पास 270 डिग्री का एंगल होता है। ठीक होगा स्टूडेंट। तो आप जरा गौर कीजिएगा, हम अनदर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि 1530 आपके पास क्या है, 1530 डिग्री को पहले हम किस में कर लें, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कर लें। ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल करते हैं, 3 5 से 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 हो गया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 3 2 जा क्या आ जाएगा, मतलब 17 पाई बाय कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, पहले हम इसको क्या करना है 2 लिख लें, फिर हमने क्या करना है इसका कि आपके पास क्या बनेगा 16 पाई प्लस क्या करते हैं पाई करते हैं। अब देखें, जब आप 16 को डिवाइड करेंगे 2 8 जा कितना होगा 16, तो वो क्या बन जाएगा आपका 2 का मल्टीपल बन जाएगा आपका। ठीक है, कैसे बनेगा देखते हैं। अब देखिए 16 पाई अपॉन क्या आ गया 2 आ गया, प्लस पाई बाय कितना आ गया 2, ये आ गया आपके पास 8 पाई प्लस पाई बाय 2। अब देखिए ये आपके पास क्या बन गया मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और ये आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट पाई बाय 2 विच इज लेस देन 90 डिग्री आपके पास। क्लियर हो गया। अब आ गया क्वेश्चन है 235 अपॉन कितना आ गया 2 बाय, ये आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको हमें ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास कितना है 235 है। अब 235 को हम कर सकते हैं कैसे 234 पाई प्लस पाई कर ले, ऐसी है। अभी आ गया 235 बनता है, लेकिन जब 234 का हम डिवाइड करेंगे आंसर कितना आता है 117 पाई, लेकिन 117 पाई तो 2 पे डिवाइड नहीं होता है, 2 का मल्टीपल नहीं बन रहा आपका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, यानी कि 236 लेके देखते हैं कि आपके पास 236 पे आता है कि नहीं आता। 236 पाई प्लस पाई माइनस पाई करना पड़ेगा, ये भी आपका नहीं बनता, तो नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए, आपने क्वाड्रेंट ट्रायंगल पॉजिटिव में लेके जाना आपको। ठीक हो गया। तो अब आप क्या करेंगे 3 में जाएंगे, जैसे हमने कहा किया था 3 पाई बाय 2 किया था आपके पास। अब 234 है, क्या करना पड़ेगा 238 करें, समझ में आ रहा है। तो आप इसको क्या कर लें 232 क्या कर लें 232 प्लस पाई प्लस 3 पाई बाय 2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 232 पाई डिवाइडेड बाय 2 आ गया, प्लस 3 पाई बाय 2 आ गया। कितना आ जाएगा आपके पास 1, ये आपके पास 1 आ गया, 6 आ गया, प्लस कितना आ गया 3 पाई बाय 2। अब ये एंगल देखें 2 का क्या बन रहा है मल्टीपल बन रहा है, क्या बन रहा है 2 का मल्टीपल बन रहा है। 2 का मल्टीपल जब बन गया, अब ये एंगल क्या लेस देन 2 पाई है, 360 डिग्री से क्या है लेस आ रहा है। तो ये आपके पास क्या बनेंगे, इस तरह के एंगल को आपने इस तरह ब्रेक करना, क्वाड्रेंटल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन इज दैट कि हमारा आंसर क्या बनेगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि जो एंगल हमारा लेस देन पाई बनेगा, ब्रेक करते हुए जो एंगल हमारा लेस देन पाई बनेगा वो आपका क्या आएगा आंसर आएगा। क्यों 3 पाई बाय 2 और 235 पाई बाय 2 पे आंसर क्या आ जाएगा आपका सेम देगा हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा पाई, इसका आंसर क्या आएगा पाई बाय 2 आ जाएगा, यानी कि पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा सेम देगा आपके पास। ठीक हो गया। और पाई इसका आंसर क्या आ जाएगा पाई, यानी कि जो लेस देन 2 पाई एंगल बना रहे होंगे ना वो आपका आंसर बन जाएगा। पाई और -3 पाई आपस में क्या बनेंगे एक दूसरे का कोटर्मिनल एंगल भी है, और आप
क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन वैल्यूज के ऊपर आंसर आपको क्या देगा, सेम देगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? क्यों? उन्होंने इसलिए कहा है कि आपने क्वाड्रेंटल एंगल के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन जो हमें दिया है वो क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। पहले हमने इनको क्या करना है, क्वाड्रेंटल एंगल बनाना है, देन उनकी क्या करनी है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये कॉन्सेप्ट था कि आपने किसी भी एंगल को क्वाड्रेंटल एंगल में कैलकुलेट या कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक हो गया? तो ये तो एक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि आया हमारे पास वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। मेथड सारे का सारा क्या होगा, यही होगा। बस आपने ये चीज याद रखनी है, गिवन एंगल इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस एंगल लेस देन कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। जल्दी से क्या करें, इसको नोट करके हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि माइनस पाई है। ठीक हो गया? फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, गिवन एंगल, ठीक हो गया, एंगल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक हो गया, प्लस एंगल लेस देन कितना आ जाएगा आपके पास, 2 पाई, यानी कि लेस देन 2 पाई। और आंसर आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, एंगल लेस देन 2 पाई होगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास क्या हिंट है, ये आपके पास क्या इंपॉर्टेंट हिंट है। तो आप इसी के जरिए से जल्दी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि हम लोग, ये पहला क्वेश्चन आपके पास क्या माइनस पाई है। अभी मैंने बताया माइनस पाई को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 पाई क्या बनेगा, माइनस 2 पाई प्लस क्या कर देते हैं हम, पाई कर देते हैं। माइनस 2 पाई में से पाई निकालेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई। ये क्या मल्टीपल और ये क्या लेस देन पाई है। अब जरा गौर कीजिएगा, हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 1 प्लस क्या आ गया, पाई आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, पाई इंटू के प्लस क्या आ गया आपके पास, पाई। मतलब के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1। के की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी -1। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये वाला पाई आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा माइनस पाई बराबर किसके, पाई। इसका मतलब है माइनस पाई और पाई के आपके पास को टर्मिनल एंगल हैं, और इन दोनों एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक हो गया? यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस पाई एंड पाई आर को टर्मिनल एंगल। ठीक हो गया स्टूडेंट? क्यों, इनकी टर्मिनल साइड क्या सेम है, तो दोनों के दोनों क्या देंगे, हैव सेम वैल्यू देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। अब कैसे निकालनी है, साइन पाई, इसको हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, क्वाड्रेंटल एंगल के अंदर। वो नेगेटिव था, वो थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये आपके आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या होती है, नेगेटिव। अब साइन पाई आपके पास क्या होता है, 0। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेबल किया था। ठीक हो गया? उसके बाद क्या होता है, कोस पाई। कोस पाई आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी से बता दें, -1 यानी कि 180 डिग्री। उसके बाद आपके पास था tan पाई, आपके पास कितना होगा, जल्दी से बता दें, tan पाई आपके पास कितना होगा, 0 होगा, एक इन्फिनिटी होगा। देखना, डिवाइड कर लें, साइन ऊपर होता है, कोस नीचे होता है, 0/1 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब इसी तरह आपने क्या करना, कोसिकेंट, कोसिकेंट पाई निकालना। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। 1/0 क्या आ जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी। अब कोस का उल्टा क्या होता है, सेकंड। सेकंड पाई कल हमने पढ़ा था। ठीक हो गया? अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये आपका कोट आ गया, कोट का उल्टा क्या होता है, 1/tan होता है। 1/0 क्या हो जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आपने क्या करनी है, इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक हो गया? तो आप इनके ऊपर डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आंसर सेम ही आएगा आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि आपके पास क्या है, सेम इसी तरह -3 पाई है। -3 पाई को क्या कर लेंगे, -4 पाई प्लस पाई कर लेंगे। ठीक है? 2 का मल्टीपल बन गया आपके पास। अब आपके पास क्वेश्चन है 5 पाई/2। क्या क्वेश्चन है, 5 पाई/2 आ गया आपके पास। अब 5/2 हम कैसे कर सकते हैं, जल्दी से बताएं, अभी बताकर हटा हूं मैं। इसको क्या करते हैं, 2 4 पाई प्लस पाई आपके पास, तो ये बन जाएगा 4 पाई/2 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, पाई/2। तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस कितना आ गया, पाई/2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, पाई/2 आ जाएगा। तो याद रखिएगा 5 पाई/2 और पाई/2 आपस में क्या है, कोटर्मिनल एंगल, मतलब 5 पाई/2 एंड पाई/2 एंड पाई/2 आर कोटर्मिनल एंगल। ठीक होगा स्टूडेंट?
कोटर्मिनल एंगल आपके पास। तो ये इनकी वैल्यू क्या होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होंगी, सेम होंगी। तो आपने अब निकालना है साइन π/2, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1, cos π/2 आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 0, tan π/2 आंसर कितना आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी, और आपके पास साइन का उल्टा क्या होता है आपके पास, जल्दी से बता दें, कोसेकंड। कोसेकंड भी क्या आ जाएगा आपको π/2 पे 1, उल्टी कर देंगे ना 1/1 1 ही आएगा। उसके बाद सेकंड क्या आता है π/2, कोस का उल्टा होता है तो 1/0 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, और tan π/2 का उल्टा क्या होता है कोट π/2, मतलब 1/∞ हो जाएगा ना, 1/∞ किसके बराबर आ जाएगा आपका 0 के बराबर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपके पास कितने 15 30 डिग्री आपके पास, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, यानी कि मल्टीप्लाई कर दें π/180 डिग्री, तो 0 0 से क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हम करेंगे 3 5 15, 3 1 3, 3 6 कितना हो जाएगा 18, तो 3 1 3, 3 7 21, ये कितना आ जाएगा 3 2 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 17 पाई अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 पाई आ जाए और एंगल लेस देन क्या आ जाए 2 पाई आ जाए। ये क्या बन जाएगा 2। अब यहाँ पे 16 पाई प्लस क्या करते हैं पाई करते हैं, अब 16 पाई अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस पाई अपॉन क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 पाई अपॉन प्लस क्या हो जाएगा π/2। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा π/2 बनेगा। क्यों, ये मल्टीपल बन रहा है किसका 2 पाई का, मतलब जल्दी से बताएं क्या आएगा 2 पाई इंटू क्या आ जाएगा 4 प्लस क्या आ जाएगा π/2, आंसर क्या आ गया π/2 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आंसर आपका यानी कि 15 30 डिग्री जो बराबर बना था 17 π/2 जो बराबर है किसके π/2 के। इसके ऊपर अपनी क्या करते हैं सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ले, साइन कोस tan, अभी π/2 पे वैल्यू कैलकुलेट हम करके हटे हैं। ठीक हो गया। तो आगे क्वेश्चन आपके पास है, बस इसका हम थोड़ा सा एल्गोरिथम सा देख लें। 235/2 आपके पास, तो मैंने अभी बताया था 2 तो वैसे का वैसे आ जाएगा 232 पाई प्लस पाई आ जाएगा आपके पास, पाई आएगा 3 पाई आएगा 3 पाई आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 232 पाई डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, प्लस 3 पाई/2 कितना आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 116 पाई अपॉन 2 पाई आ जाएगा, प्लस 3 पाई/2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा आपके पास 16 किस पे होता है आपके पास, मेरे ख्याल से 2 पाई और 58 आ जाएगा आपके पास, प्लस 3 पाई/2 आ जाएगा आपके पास। तो ये बन जाएगा 2 पाई के, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई 3 पाई/2 आ गई, तो आंसर क्या आ गया 3 पाई/2 आ गया। ठीक हो गया। और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई 58 आ गया। तो ये आप लोगों ने करना है सारा प्रोसेस, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आपका 235/2 और 3 पाई/2 आपका क्या है, दोनों के दोनों कोटर्मिनल एंगल हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन वैल्यूज के ऊपर आपके आंसर क्या देंगे सेम देंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 पाई/2 की वैल्यू क्या आई आपके, यहाँ पे कर लेते हैं हम साइन 3 पाई/2 कितना होता है 270 डिग्री -1। ठीक हो गया। और आपके पास कोस 2 पाई/3 पाई/2 कितना होता है 0, और उसके बाद tan 3 पाई/2 क्या होता है इन्फिनिटी। क्यों, tan क्या होता है साइन अपॉन कोस 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेकंड, तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ π/2 कर लीजिएगा, ठीक है, -1 आ गया। कोस का उल्टा क्या होता है सेकंड होता है 1/0 किसके बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी, और आप कोड किसका उल्टा होता है tan का, कितना आ जाएगा 1/∞ कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या था क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज 9.3 का, जो कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं। पहले आपने इस एंगल को कन्वर्ट करना क्वाड्रेंटल एंगल के अंदर। क्वाड्रेंटल एंगल कितने थे 4, मैक्सिमम 0 भी शामिल होता है उसमें। ठीक है, आपके पास 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री। पहले आपने उनको कन्वर्ट करना है 360 डिग्री के अंदर। वो इक्वेशन आपके कौन सी गिवन एंगल मल्टीपल ऑफ 2 पाई और प्लस क्या करना है एंगल लेस देन 2 पाई। जो एंगल आपका लेस देन 2 पाई होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह से याद नहीं हो रहा तो आप इक्वेशन याद रख लें। वो इक्वेशन क्या बनाएंगे थीटा = थीटा प्लस 2k पाई, मतलब ये एंगल लेस देन 2 पाई है और ये एंगल क्या है मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो ये आंसर क्या आ रहा है आपका लेस देन 2 पाई वाला आ रहा है। ठीक होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से नोट करें इसको, फिर हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। सेम इसी मेथड से है, लेकिन उसमें मेंशन नहीं है कि आपने इसको क्वाड्रेंटल एंगल से करना है या नहीं। आप इसको किसी भी एंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आपका क्या होगा सारे का सारा यही वाला होगा, मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस एंगल लेस देन 2 पाई।
तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल। पहले क्या था, फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल, अब क्या फॉलोइंग एंगल है। तो इसमें डजंट मैटर आपके पास आंसर कौन सा बन रहा है, लेस देन 2 पाई ही रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने उसको क्वाड्रेंटल एंगल बनाना है। तो सिंपल वो आपका आंसर बन सकता है फॉलोइंग एंगल। तो आपने उसको उसी तरह ही सोल्व करना है, कैसे, जैसे मैं भी बता कर रहा हूँ। क्या बता कर रहा हूँ, एक गिवन एंगल, यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस एंगल लेस देन, मतलब लेस देन कितना आएगा आपके पास, 2 पाई होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि 390 डिग्री, कितना है आपके पास, 390 डिग्री। अब जरा गौर कीजिएगा, 390 डिग्री का अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं कर लें, पाई बाय 180, ठीक हो गया। अगर नहीं करना चाहते सिंपल कर लें, कैसे, अब देखें ना 390 आपको पता है 2 पाई इवन मल्टीपल कितना बनता है, 2 पाई का मल्टीपल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा आपका, ठीक है। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई कितना बन जाएगा, 720, समझ में आ रहा है। फिर इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 720 को, 1000 समथिंग आ जाएगा आपके पास, 1440 आ जाएगा, ठीक है, या फिर 1080, ठीक हो गया। देन आपका क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। अब जरा और कीजिएगा, 360 हम इसको कर लेते हैं, 360 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, 30 डिग्री, 390 बनता है ना। अब जरा और कीजिएगा, 360 कितना होता है, 2 पाई, 30 कितना होता है आपके पास, पाई बाय 6 होता है, ठीक हो गया। अब ये क्या बन गया, 2 पाई, ये आंसर क्या आएगा, पाई बाय 6, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, पाई बाय 6 आ जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है 390 डिग्री और पाई बाय 6 आपस में क्या है, कोटर्मिनल एंगल है, ऐसी है, इनकी टर्मिनल साइड क्या होगी, सेम होगी। और दूसरे नंबर पे ये आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पे क्या होगी, सेम होगी। तो आप निकाल सकते हैं साइन पाई बाय 6 कितना था, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर से भी बता सकते हैं, और कल मैंने टेबल भी करवाया था, वैसे भी आप याद कर सकते हैं लास्ट लेक्चर में। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1/2, ठीक हो गया। और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है आपके पास, √3/2। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या होती है, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। कोसेकंड किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, उसको रिवर्स कर दें 2 आ जाएगा। और सेकंड किसका उल्टा होता है आपका, cos का होता है, उसको रिवर्स कर दें, इसका आंसर आ जाएगा। और tan का रिवर्स क्या होता है, cot को उल्ट कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये आपके पास क्या सारे के सारे वैसे ही हैं जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आपके पास है 765 डिग्री। 765 डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि 765 डिग्री है, इसके अंदर रिटर्न है 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 720 डिग्री कितना आपके पास, 4 पाई आपके पास। क्लियर हो गया। अब 4 पाई आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 पाई प्लस कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक हो गया। अब सारी की सारी वैल्यू क्या कर ले, साइन 45, cos 45, tan 45, secant 45, cosecant 45 और cot 45 की वैल्यू क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले। क्लियर होगा स्टूडेंट, ये कर लेंगे आगे दे दी। नेक्स्ट मूव करते हैं कि 7 - 70 पाई अपॉन कितना है, 3 है। अब पहले हम क्या करते थे, पर्टिकुलर हम देखते थे 3 है, तो हम इसको कर लेते हैं 3 ऐसे। अब उसको हमने ब्रेक करना है कि 2 का मल्टीपल बन जाए आपके पास। अब जरा गौर कीजिएगा, कितना आ जाएगा, -18 पाई, तो प्लस कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। जब इसको हम ब्रेक करेंगे -18 पाई अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पाई अपॉन क्या आ जाएगा, 3। ये कितना बन जाएगा, -6 पाई प्लस पाई अपॉन 3 आ गया। इसके बाद रिटर्न आज 2 पाई × -3 प्लस पाई बाय 3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, पाई बाय 3 आ गया। तो इस पाई बाय 3 पे आप सारी की सारी वैल्यू क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। पाई बाय 3 कितना एंगल होता है, 60 डिग्री का एंगल आपके पास होता है, ठीक होगा स्टूडेंट। तो sin 60, cos 60, tan 60, cosecant, secant और cot, इसी तरह आप क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं कि 25 अपॉन कितना 6 है, 25 पाई अपॉन कितना 6 है। अब जरा गौर कीजिएगा, इसको कर लेते हैं 6, तो इसको करते हैं 24 पाई प्लस कितना आ जाएगा, पाई। ये 24 पाई अपॉन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस पाई अपॉन क्या आ जाएगा, 6, 6 4 24 आ जाएगा, पाई अपॉन क्या आ जाएगा, 6। इसका रिटर्न है 2 × 2 पाई प्लस क्या आ गया, पाई बाय 6 आ गया। मल्टीपल भी बन गया, एंगल लेस देन पाई बाय 6 आ गया। अब पाई बाय 6 और 25 पाई बाय 6 आपके को टर्मिनल एंगल है,
और इनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज होगी वो आपके पास क्या होगी, सेम होगी। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये हमारे पास क्या था, आज का लेक्चर था एक्सरसाइज 9.3 हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को करना सीखा है। उसमें आपने सिर्फ एक चीज को याद रखना, वो आपके पास है गिवन एंगल मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस एंगल लेस देन कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एंगल लेस देन 2 पाई, और जो गिवन एंगल होगा वो आपस में क्या होंगे, सेम कोटर्मिनल एंगल होंगे, और उन एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा होगा, सेम दे रहा होगा। कौन कौन सा, गिवन एंगल और एंगल लेस देन 2 पाई आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्लियर हो गया? और दूसरे नंबर पे दोनों के दोनों को टर्मिनल एंगल होंगे, मतलब इनकी टर्मिनल साइड क्या होती है, सेम। क्लियर हो गया? और जो तीसरी बात है वो आपके पास क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6 इनके ऊपर सेम वैल्यू देते हैं आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो हम उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह नहीं तो उसका आंसर दे दूँगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद